हाँ तो जय हिंद। कैसे आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करें, जो कि है हिंदी व्याकरण। ठीक है, हिंदी व्याकरण भाषा। ठीक है, आज भाषा टॉपिक है। भाषा किससे कहते हैं इसके बारे में समझना आप लोग को। हिंदी व्याकरण शुरू से बताएं आप लोग को। ये सभी वर्ड के लिए 8 क्लास में है, 9 में है, 10 में है, या 11, 12, BSc जिसमें भी है, जिसमें हिंदी सब्जेक्ट है सभी के लिए है व्याकरण का क्लास। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ 12th के लिए, सभी के लिए 10, 12, 11। ठीक है, BA सभी के लिए। ठीक है, सभी स्टूडेंट देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए भाषा किसे कहते हैं। ठीक है, व्याकरण बेसिक्स है भाषा। ठीक है, भाषा किसे कहते हैं। ठीक है, आप लोग को पता होगा भाषा जो मुख से, अपने मुख से जो आवाज़ बोलते दूसरे को पुकारते उसे ही भाषा कहते हैं। ठीक है, तो चलिए क्या है, जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों को लिख कर या बोल कर दूसरे पर प्रकट करता उसे भाषा कहते हैं। अपने मन में जो भाव होता है दूसरे को बताना होता है, किसी को बोलना होता है। या भाषा 3 प्रकार के समझ, जैसे आप लोग किसी को बुलाएं, इधर आइए, वहाँ जाइए, तो बोल के प्रकट की भाषा हुआ। या लिख के भी कई आदमी प्रकट करते, लिख के भेजते हैं पत्र, उसे भी भाषा कहते हैं। या इशारा करके, ये वो ऐसे करके इशारा भी करते हैं, जैसे गूंगे आदमी, या गार्ड के द्वारा झंडा दिखाना, तो इशारे करके भी भाषा को बता सकते। ठीक है, तो चलिए भाषा किसे कहते हैं आपको समझना। बोर्ड एग्जाम में आपसे डिफिनेशन नहीं पूछेगा। ठीक है, आपको सिर्फ पूछेगा ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, कितना भाषा होता है, कौन लिपि है, इसके बारे में पूछेगा। ठीक है, तो चलिए भाषा किसे, जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों को लिख कर या बोल कर दूसरे पर प्रकट करता है उसे भाषा कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग बोलिएगा, आप लोग से क्वेश्चन, भाषा कितने प्रकार का, अभी बताए आप लोग को, बताए कितने प्रकार से, तो बोलिएगा गुरुजी भाषा तो 3 प्रकार का होता है। ठीक है, कौन कौन होता है, चलिए देखिए, भाषा 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए कौन कौन होता है, पहले मौखिक, लिखित, सांकेतिक। ठीक है, ये 3 प्रकार का भाषा। मौखिक मीन्स क्या होता है, अपने मुंह से जो बोलते वाणी से, उसी को कहते हैं मौखिक। ठीक है, लिखित जो लिख कर, चिट्ठी द्वारा, पत्र द्वारा लिख के जो भेजा उसे कहते हैं लिखित भाषा। ठीक है, उसके बाद सांकेतिक, इशारा करके, जैसे इशारा करके जो बताया जाए उसे कहते हैं सांकेतिक भाषा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं भाषा, मौखिक भाषा का उदाहरण समझते हैं, उसके बारे में समझते हैं, लिखित, सांकेतिक सभी का। तो आप लोग बने रहे वीडियो में इसी तरह से। चलिए तो चलिए कौन कौन सा, चलिए मौखिक भाषा। ठीक है, मौखिक भाषा। ठीक है, मौखिक भाषा किसे कहते हैं आप लोग को समझाने के लिए सब लिखे। ठीक है, आप लोग लिख भी सकते हैं, आगे कम है, पर बोर्ड एग्जाम में सिर्फ ऑब्जेक्टिव में पूछता है। ठीक है, भाषा से आप लोग को 2 से 3 अंक का पूछा जाता है। कितना, 2 से 3 अंक का पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, जो स्टूडेंट ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखेगा 2 से 3 अंक कंप्लीट हो जाएगा मैट्रिक एवं इंटर के लिए। ठीक है, पूछता है। ठीक है, और भी एग्जाम सब में पूछता है, सभी एग्जाम 9, 10 सभी में। ठीक है, 8 में। चलिए मौखिक भाषा बताइए, तो मौखिक भाषा किसे कहते हैं, भाषा का वह रूप जिसमें मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान बोल कर करता है। किससे, बोल कर करता है, उसे कहते हैं मौखिक भाषा। बोल के जिसमें करे उसे कहते हैं मौखिक भाषा। ठीक है, जैसे माँ ने विकास को बाजार जाने का, बोल के बोला माँ ने विकास को बाजार जाने को कहा, यह उदाहरण है। दूसरा उदाहरण सुनिए, माँ ने पिताजी को बाजार जाने को कहा। ठीक है, अपने मन से भी बोल सकते। ठीक है, चलिए लिखित भाषा। लिखित, यह भाषा का वो रूप है जिसमें मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान लिख कर करता है। कैसे, लिख के कर, जैसे कि देखिए लिख के करता है, जैसे नीरज ने पिताजी को पत्र लिखा। ठीक है, नीरज ने पिताजी को पत्र लिखा। जैसे आपने अपने माता श्री को पत्र लिखे, तो लिख कर किए, अपना संदेश भेजे, हॉस्टल में है तो कहीं भी है। ठीक है, ये सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं, इसमें भी लिखना, यह भाषा का वह रूप है, यह भाषा का वह रूप जिसमें मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान इशारे से करता है। इसमें इशारे से करता है, यही होगा, आपको शॉर्टकट में बताया, इशारे से करता है, उसे कहते हैं सांकेतिक भाषा। इशारे, जैसे रेलवे में आप लोग ट्रेन पे जाते होंगे तो देखते हैं गार्ड झंडा इसे दिखाता है, तो इशारे से करता है। ठीक है, इशारे से बताता है, गार्ड के द्वारा झंडा दिखाने या गूंगे आदमी को इशारे से बोलना, जैसे गूंगे आदमी इशारे से नहीं बोलता है, ऐसे कर। ठीक है, चलिए अब महत्वपूर्ण नोट्स है। ठीक है, ये है इम्पोर्टेंट। ठीक है, नोट
इसे नोट कर लीजिएगा, स्टार लगा हुआ, ये बोर्ड एग्जाम में पूछता है, इसी से क्वेश्चन मिलता है, ठीक है, यही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए, हिंदी, संस्कृत, नेपाली, मराठी, गुजराती भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। ये पांचों भाषा की लिपि क्या पूछेगा एग्जाम में, पांचों में से कोई भी पूछ ले भाषा की लिपि क्या है, तो देवनागरी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए 2 नंबर में रोमन भाषा की लिपि पूछेगा तो रोमन का क्या बोलेगा? अंग्रेजी, ठीक है, अंग्रेजी। चलिए उर्दू भाषा की लिपि जब पूछेगा आप लोग बोलिए क्या? फारसी, ठीक है, एग्जाम में पूछता है, इसी से क्वेश्चन है, यही 5-6 स्टार से, ठीक है। चलिए, देवनागरी लिपि को दाईं से बाईं ओर लिखा जाता है, देवनागरी लिपि को दाईं से बाईं की ओर लिखा जाता है, ठीक है। चलिए आगे क्या है? देवनागरी लिपि अक्षरात्मक लिपि है। देवनागरी लिपि जो अक्षरात्मक लिपि है, ठीक है, अक्षरात्मक, ठीक है, एग्जाम यही पूछता है। भारत का प्राचीन लिपि कौन है? देवनागरी। भारत का प्राचीन लिपि आप लोग से पूछे तो बोलिएगा देवनागरी। तो चलिए इस तरह से व्याकरण का आज समाप्त कर दिए। भाषा, व्याकरण का फर्स्ट टॉपिक भाषा समूह, इतना ही भाषा में। अगले वीडियो में मिलते हैं वर्ण के साथ, ठीक। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्त के पास शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए अच्छे अगले किस टॉपिक का वीडियो लाए। तो चलिए एक बड़ा ऑब्जेक्टिव लगा लीजिए, ठीक है, भाषा से ऑब्जेक्टिव जो पूछा देखिए, ऑब्जेक्टिव किताब है मेरे पास, इससे आप लोग को बता देते क्या क्या। देखिए आप लोग को अभी क्वेश्चन बताए हैं, देखिए कौन कौन रहता है, कौन सी लिपि दाईं से बाईं की ओर लिखा, अभी बताया आप लोग को क्या होगा? फारसी लिपि, ठीक है, फारसी बोलते हैं। देवनागरी लिपि, कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखा जाता है, कौन होगा? देवनागरी लिपि। चलिए देवनागरी लिपि क्या है अभी बता? अक्षरात्मक, ठीक है। चलिए 3 नंबर, ये 7 क्वेश्चन है। रोमन लिपि क्या है? रोमन भाषा की लिपि क्या है? क्या होगा? क्या हो जाएगा? वर्णात्मक लिपि, रोमन भाषा की वर्णात्मक नहीं बता इसमें। चलिए लिपि ना, इसमें बोला रोमन लिपि क्या है? वर्णात्मक लिपि। चलिए भारत का प्राचीन लिपि कौन है? ब्राह्मी लिपि। क्या होगा? ब्राह्मी लिपि। चलिए 6, संस्कृत मराठी एक बार ही पूछ लिया, संस्कृत मराठी और नेपाली भाषा की लिपि क्या है? तो बताए देवनागरी। चलिए 7 नंबर क्या है? देवनागरी भाषा की विकास किस लिपि से हुआ? किस लिपि से हुआ? ब्राह्मी लिपि से, ठीक है। तो चलिए इस तरह से आज क्लास समाप्त हो गया व्याकरण का, जो कि भाषा टॉपिक है। अगले में मिलते हैं वर्ड में, ठीक है। चलिए अगले वीडियो आप लोग से मिलते हैं।